तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस्टीन नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। जब वह सुबह उठती है तो वो अपने बगल में एक अजनबी आदमी को सोता हुआ देखती है। क्रिस्टीन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो कहाँ है और ये आदमी कौन है। फिर वो डर और उलझन में बाथरूम ले जाती है और आईने में खुद को देखती है, लेकिन वो अपना चेहरा देख करके घबरा जाती है। वो खुद को पहचान नहीं पाती है। उसे वहाँ अपने और उस अजनबी आदमी के साथ में कई सारी तस्वीरें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर के क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। जब वो बाथरूम से बाहर आती है तब तक वो आदमी जाग चुका होता है। क्रिस्टीन उससे उसका नाम पूछती है तब वो आदमी अपना नाम बेन बताता है। वो क्रिस्टीन को कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और हमारी शादी 14 साल पहले हुई है। बेन उसे बताता है कि क्रिस्टीन 10 साल पहले तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे तुम्हारे दिमाग में चोट पहुंच गई और तुम्हें एंजीनिया नाम की बीमारी हो गई है जिसमें इंसान की याददाश्त चली जाती है। वो कहता है कि तुम जिस दिन जो कुछ भी करती हो वो तुम्हें सिर्फ उसी दिन याद रहता है, लेकिन जब तुम रात को सोकर के जब सुबह उठती हो तब तक तुम सब कुछ भूल चुकी होती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र 20 साल है क्योंकि तुम 20 साल पीछे चली गई हो और पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ है इसका तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। हर सुबह तुम्हारे लिए नई शुरुआत होती है। हर दिन मुझे तुम्हें सब कुछ फिर से समझाना पड़ता है क्योंकि आज जो भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तो सुबह तुम्हें याद नहीं रहेगी। बहन उसे बहुत सी चीजों के बारे में बताता है, घर का सामान, क्रिस्टीन का रोज का रूटीन और वो खाली समय में क्या क्या करती है। पर क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होती है। बहन उसे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बहन तैयार होकर के ऑफिस चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन के पास एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है और वो दूसरी तरफ एक डॉक्टर होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके, लेकिन क्रिस्टीन को उसकी कोई भी बात याद नहीं रहती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे घर की अलमारी में एक कैमरा रखा है जिसमें तुम हर दिन रात को अपनी बातें रिकॉर्ड करती हो ताकि तुम हर दिन उन्हें देख करके तुम्हें कुछ याद आ सके। डॉक्टर कहता है कि हर सुबह मैं तुम्हें फोन करके याद दिलाता हूँ कि तुम कैमरे की रिकॉर्डिंग जरूर देखो। और डॉक्टर क्रिस्टीन से कहता है कि कैमरा बेन से छुपा करके अलमारी में रख दो क्योंकि किसी भी हाल में वो कैमरा बेन के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टीन उस कैमरे में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखने लगती है और वो वीडियो में खुद को कहती है कि आज रात जब मैं सोऊंगी तब मेरा दिमाग आज की सारी बातों को मिटा देगा और कल सुबह मैं फिर से वैसे ही जागूंगी जैसे आज मैं जागी थी। असल में इस डॉक्टर ने क्रिस्टीन का इलाज 2 हफ्ते पहले शुरू किया था और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा दिया था। डॉक्टर ने बताया था कि पुलिस ने तुम्हें एयरपोर्ट के पास एक होटल के बाहर गंभीर हालत में देखा था और किसी ने तुम्हारे सर पर हमला किया था, इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। क्रिस्टीन ये सुनकर के हैरान रह जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मुझे कौन मारना चाहता था। इस पर डॉक्टर कहता है कि ये बात मुझे भी नहीं पता है और पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला है। क्रिस्टीन सोचती है कि बेन ने तो कहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या उसने मुझसे कुछ छुपाया है। क्रिस्टीन और डॉक्टर दोनों को लगता है शायद बेन ने क्रिस्टीन को सच्चाई ना बताकर उसे मानसिक रूप से परेशान होने से बचाने की कोशिश की है। क्रिस्टीन अब बेन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सोचती है कि बेन उसे और भी कई बातें छुपा रहा है। ऐसे ही हर रोज क्रिस्टीन का इलाज चल रहा होता है और वो हर रोज बेन को बिना बताए अपने कैमरे में नई जानकारी रिकॉर्ड करती है और वो उसे छुपा करके रख देती है। एक सुबह जब वो उठती है तब डॉक्टर उसे कॉल करके कैमरे के बारे में बताता है। जैसे ही क्रिस्टीन वीडियो देखती तो उसे कैमरे में रिकॉर्ड की गई बहुत सी बातें याद आ जाती है। एक दिन डॉक्टर क्रिस्टीन को उस जगह पर ले जाता है जहाँ क्रिस्टीन को 10 साल पहले घायल हालत में पुलिस ने पाया था ताकि ये जगह देख करके क्रिस्टीन को कुछ याद आ जाए आखिर कौन उसे मारना चाहता था। उसी जगह एक आदमी जिसने क्रिस्टीन को सबसे पहले उस रात घायल हालत में देखा था, वो बताता है कि जब मैंने क्रिस्टीन को देखा था तब उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे और उसने अपने शरीर को चादर से ढक रखा था। इससे उन्हें समझ आता है कि क्रिस्टीन उस रात होटल में थी। अब डॉक्टर को लगता है कि क्रिस्टीन उस रात या तो बेन के साथ होटल में थी या फिर किसी और आदमी के साथ, पर क्रिस्टीन कहती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मगर अब भी क्रिस्टीन को याद नहीं आता है कि उस दिन उसके साथ में क्या हुआ था। इसीलिए डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसे एक मशीन के अंदर लेटा देते हैं जहाँ उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है। एक लड़की की तस्वीर देख करके क्रिस्टीन को याद आता है। फिर डॉक्टर उसे मशीन से बाहर निकालते हैं और उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। क्रिस्टीन को याद आता है कि उस लड़की के बाल लाल रंग के थे और उसका नाम क्लेयर था जो उसकी बचपन की दोस्त थी। क्रिस्टीन जब घर लौटती तो क्लेयर के बारे में बेन से पूछने लगती है। तब बेन उसे बताता है
कि क्लेयर तुम्हारी दोस्त थी और तुम्हारी याददाश्त खोने के बाद वो तुम्हारा ख्याल रखती थी, लेकिन तुम्हारी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था, जिसे वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और तुमसे भी रिश्ता तोड़ करके किसी और से चली गई। बेन कहता है कि मैंने तुम्हें क्लेयर के बारे में इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। ये जानकर के क्रिस्टिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन बेन उनके शादी की सारी तस्वीरें छुपा देता है। जब क्रिस्टिन अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखती तो उसे इस बात का पता चलता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। क्रिस्टिन का शक अब बेन पर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, इसलिए वो बेन के घर में पुरानी तस्वीरें ढूंढने लगती है। तभी उसे क्लेयर की कुछ तस्वीरें मिलती है। उसे देख करके उसे कुछ याद आता है कि जब उसने एक बार क्लेयर से बात की थी तब उसने क्लेयर को कुछ बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। तभी क्रिस्टिन को याद आता है कि उसका एक बेटा भी था। जब बेन काम से घर लौटता है तब क्रिस्टिन उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। बेन कहता है कि जब वो 8 साल का था तब एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। बेन क्रिस्टिन को उनके बेटे की कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें देख करके क्रिस्टिन फूट फूट करके रोने लगती है। बेन उसे एक नोट भी देता है जो उसके बेटे ने क्रिस्टिन के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि माँ जल्दी घर आना। बेन कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती थी तब हमारा बेटा बीमार था। क्रिस्टिन अपने बेटे को याद करके रोने लगती है और खुद को दोष देने लगती है कि शायद वो एक अच्छी माँ नहीं थी और उसी की वजह से उसके बेटे की मौत हुई। क्रिस्टिन कैमरे में अपने बेटे को याद करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और फिर क्रिस्टिन कैमरे को अलमारी में छुपाने के बाद खाना खा करके सोने के लिए चली जाती है। लेकिन आधी रात को क्रिस्टिन को याद आता है कि उस दिन होटल के कमरे के ठीक बाहर कोई उसे घसीट करके ले जा रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब क्रिस्टिन को उस आदमी का नाम याद आ जाता है जो कि था माइक, पर उसे उसका चेहरा याद नहीं आता है। अगले दिन क्रिस्टिन जब डॉक्टर से मिलती है और ये दोनों कार में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, तब क्रिस्टिन डॉक्टर को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ में सुरक्षित महसूस करती हूँ और मैं अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर उसे प्यार से देखने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टिन पीछे हट जाती है। उसी पल उसकी नजर डॉक्टर के आईडी कार्ड पर जाती है और क्रिस्टिन देखती है कि डॉक्टर का नाम माइक है, जिसे वो समझ जाते कि डॉक्टर ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर से हैरान होते हुए पूछती है कि माइक तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। तभी क्रिस्टिन डर करके कार से बाहर निकलती और यहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है, फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे करके क्रिस्टिन को बेहोश कर देता है। फिर वो क्रिस्टिन को वापस उसके घर पर छोड़ आता है। रात में डॉक्टर क्रिस्टिन को कॉल करके बताता है कि तुम अपनी याददाश्त की बीमारी के कारण मोजी और माइक को एक इंसान समझ रही हो। अगले दिन डॉक्टर क्रिस्टिन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि बेन उसके बोलने की बीमारी से परेशान हो चुका था। इसी वजह से हादसे की कुछ साल बाद उसने तुम्हें डिवोर्स देकर के एक हॉस्पिटल में रख दिया था, पर कुछ समय बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने तुम्हें फिर से अपना लिया। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त क्लेयर हॉस्पिटल में कॉल करके तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि तुम अब हॉस्पिटल में नहीं हो और तुम फिर से अब बेन के साथ रहने लगी हो। ये सुनकर के क्रिस्टिन को समझ नहीं आता है कि वो आप किस पर विश्वास करे, क्योंकि डॉक्टर उसे कुछ और ही बता रहा होता है और बेन से उसे कुछ और ही सुनने को मिल रहा था। डॉक्टर क्रिस्टिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं आ चुकी है और मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसीलिए वो क्रिस्टिन को किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देता है, लेकिन क्रिस्टिन कहती है कि मैं तुमसे इलाज करवाना चाहती हूँ, पर डॉक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद क्रिस्टिन बेन से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया था। बेन कहता है कि बेटे की मौत के बाद मैं पूरा टूट गया था और तुम्हारी हालत भी बिल्कुल नहीं सुधर रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा सब कुछ करना पड़ा, पर मैं अब तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्रिस्टिन और बेन एक दूसरे के गले लग जाते हैं, पर क्रिस्टिन को अभी बेन पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि क्लेयर के बारे में उसने झूठ कहा था। इसके बाद क्रिस्टिन क्लेयर को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए जाती है। क्लेयर उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो बताती है कि तुम पर हमले से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब तुम्हारी याददाश्त चलेगी तब मैं तुम्हारा ख्याल रखने लगी और इसी बीच तुम्हारे घर पर आना जाना लगा रहता था। बेन तुम्हारी हालत देखकर के अकेला पड़ गया था और हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और एक दिन हम दोनों ने रिलेशन बना लिया था, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। क्लेयर कहती कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए मैं दूसरे शहर चली गई थी। फिर क्लेयर क्रिस्टिन को एक और चिट्ठी देती जो कि बेन ने क्लेयर को दी थी। उसने कहा था कि अगर क्रिस्टिन कभी ठीक हो जाए तो ये चिट्ठी उसे दे देना। क्रिस्टिन वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। उसमें बेन ने लिखा था, क्रिस्टिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता
हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हारी बोलने की बीमारी की वजह से हमारा बेटा तुमसे बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। क्रिस्टीन को अब बेन पर भरोसा हो जाता है और वो हमेशा बेन के साथ हंसी खुशी रहना चाहती है। इसीलिए वो कैमरे में बनाए गए सारे वीडियो बेन को दिखाती है और उसे डॉक्टर के बारे में भी बता देती है। इस पर बेन गुस्से में क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हारा डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डॉक्टर से मिल रही हो। इस पर क्रिस्टीन कहती कि क्योंकि मुझे पहले तुम पर भरोसा नहीं था। इतना सुनती बेन उसे एक चांटा मार देता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। तभी क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करके बताती है कि जब मैंने बेन को सब कुछ बताया तो उसने मुझे एक चांटा मार दिया। ये सुनकर के बेन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो कहती कि रुको, मैं बेन से बात करती ही। कुछ देर बाद जब क्लेयर बेन से बात करने के बाद क्रिस्टीन को कॉल करती है तो बताती है कि बेन का दावा है कि उसने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तब क्लेयर क्रिस्टीन से कहती है कि बताओ जिसके साथ तुम रह रही हो वो कैसा दिखता है। तब क्रिस्टीन उसे अच्छे से बताती है। तब क्लेयर उसे कहती है कि जिसके साथ तुम रह रही हो वो बेन नहीं है। इतना सुनते क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो जैसे ही घर से निकलती तभी बेन उसे पकड़ करके बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह क्रिस्टीन फिर से बिना किसी यादों के जागती है। तभी उसे कैमरा मिल जाता है और वो कल का एक आखिरी वीडियो देखती है क्योंकि बाकी के वीडियो बेन ने डिलीट कर दिए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि वो बेन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। तभी बेन क्रिस्टीन का कॉल करके बताता है और उसे सामान पैक करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे घुमाने के लिए ले जाने वाला था। फिर बेन डॉक्टर से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि तुम क्रिस्टीन से दूर रहो। रात में बेन क्रिस्टीन को उसी होटल में ले जाता है जहाँ उस पर हमला हुआ था और इसी होटल के बाहर पुलिस को बेहोश मिली थी। तभी बेन एक बहुत ही बड़ा राज सामने लाता है और बताता है कि मैं ही माइक हूँ, वही जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था। वो क्रिस्टीन को उस रात को याद करने को कहता है जब वो इस होटल में साथ थे और ये दोनों यहाँ पर क्लोज हो रहे थे। क्रिस्टीन को याद आता है कि वो माइक के साथ होटल में साथ आई थी। माइक चाहता था कि क्रिस्टीन बेन को उनके रिश्ते के बारे में बताए और उसे छोड़ करके हमेशा के लिए माइक के साथ रहे, लेकिन क्रिस्टीन ने मना कर दिया था और इसी बहस के दौरान माइक अपना आपा खो देता है। वो प्यार में पूरी तरीके से पागल आशिक हो गया होता है और वो अब किसी भी हाल में क्रिस्टीन के साथ रहना चाहता था। जब क्रिस्टीन होटल से जाने की कोशिश करती है तब माइक उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस बीच इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और माइक ने क्रिस्टीन पर हमला कर दिया था, जिसके चलते उसे बोलने की बीमारी हो गई थी। माइक क्रिस्टीन से कहता है सब तुम्हारे पति ने तुमको डिवोर्स देकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, तब उसने तुम्हें छोड़ दिया था और क्लेयर भी तुम्हें छोड़ करके चली गई थी। तब मैंने अपने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखा करके तुम्हें अपने साथ अपने घर पर ले आया था और खुद को बेन बता करके तुम्हारे साथ रहने लगा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ में रहने में आसानी हुई। फिर वो कैमरे में बचा हुआ एक वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है अब मुझे बेन की भूमिका निभाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि मैं माइक बन करके तुम्हारे साथ रहूंगा या फिर हम दोनों में से कोई नहीं रहेगा। यही क्रिस्टीन को माइक से पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। माइक क्रिस्टीन को समझाने के लिए उसके पास आने लगता है पर क्रिस्टीन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन माइक उसे किसी तरीके से रोक लेता है। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर क्रिस्टीन माइक को घायल करके यहाँ से भाग निकलती है और होटल का फायर अलार्म बजा देती है। वो जल्दी से होटल के बाहर आकर के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। फिर कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती है और क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद क्रिस्टीन हॉस्पिटल के बिस्तर पर जागती है। तब डॉक्टर उसे मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि तुम्हारे रिकॉर्ड वीडियो को देख करके माइक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया है और शायद उसके आने से तुम्हारी यादें लौट सकती है। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है और असली बेन जो कि क्रिस्टीन का पति है वो उसके पास आता है। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाता। वो क्रिस्टीन से माफी मांगता है लेकिन क्रिस्टीन उसे पहचान नहीं पाती है। फिर जब वो उसके बेटे के बारे में बताता है तब क्रिस्टीन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। तभी बेन अपने बेटे को लेकर के आता है जिसे देखकर के क्रिस्टीन की यादें ताजा हो जाती है। दोनों इतने सालों बाद मिलकर के बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। क्रिस्टीन बेन और अपने बेटे को देखकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। क्रिस्टीन अब इनके साथ नई शुरुआत करेगी और हो सकता है कि उसकी यादा सब जल्दी वापस आ जाए। इस सीन के साथ एक कहानी बिफोर आई गो टू स्लीप पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।